Hello guys, how are you? You're most welcome to my channel. Today I have brought a English story for you to practice English. I'm about to translate this story into Hindi and we'll discuss about some point of grammar. Guys, stories play a very important role in learning or understanding English. So now let me jump, but please like the video and subscribe the channel. Now guys, let me start the story यूरेका. So guys, इस वर्ड का किस तरह से इन्वेंशन हुआ, किस तरह से इसका शुरुआत हुई यूरेका वर्ड की, हम इस कहानी में पढ़ने जा रहे हैं. Guys, the word is यूरेका. 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 यूरेका is an exclamation. Exclamation का मतलब होता है विस्मय उद्गार, यानी आश्चर्यजनक रूप से प्रकट करने वाले शब्द. यूज्ड, इसका उपयोग किया जाता है टू शो, दिखाने के लिए, प्लेजर, खुशी. यानी यूरेका जो वर्ड है इसका यूज है वो खुशी दर्शाने के लिए, विस्मयवर्धक यानी विस्मय उद्गार किया जाता है या खुशी दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है. एट हैविंग का मतलब रखना, पाना. फाउंड समथिंग, यानी जब कुछ मिल जाता है तब इसका उद्गार किया जाता है. स्पेशली द आंसर टू ए प्रॉब्लम, विशेष तौर से जब कोई समस्या प्रॉब्लम्स होती है उसका हमें आंसर मिल जाता है तब यूरेका वर्ड का यूज किया जाता है. हैव यू एवर हैड ए यूरेका मोमेंट? अब क्वेश्चन है कि क्या आपके पास कभी यूरेका जो मोमेंट आया ऐसा, तो आपने जब यूरेका का यूज किया. तो गाइस अब हम इस लेसन को शुरू करते हैं. लेट्स रीड. देयर वाज वंस अ किंग ऑफ सिराक्यूज whose name was Hiero. There was once of a king, एक बार एक राजा था, of Syracuse यानी सिराक्यूज का राजा था, whose name, जिसका नाम, रिलेटिव प्रोनाउन है तो whose name, जिसका नाम, was था हायरो. हायरो, जिसका नाम हायरो था. The country over which he ruled was quite small. The country यानी जिस देश में, over which जिस पर, he ruled शासन करना, was quite बड़ा कंट्री था. But for that, लेकिन उसके लिए, very reason, एक कारण था कि he wanted, वह चाहता था, सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में वांट की. ही वांटेड, चाहता था, टू वियर का मतलब होता है पहनना, वह पहनना चाहता था. द बिगेस्ट यानी सबसे बड़ा, क्राउन का मतलब होता है ताज या मुकुट, इन द वर्ल्ड, संसार में. सो ही कॉल्ड इन ए फेमस गोल्ड स्मिथ. सो इसलिए ही कॉल्ड का मतलब बुलाया, फेमस का मतलब प्रसिद्ध, उसने एक प्रसिद्ध गोल्ड स्मिथ का मतलब सुनार, उसने एक प्रसिद्ध सुनार को बुलाया. हु वॉज, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है जो उस गोल्ड स्मिथ के लिए यूज हुआ. हु वॉज स्किलफुल का मतलब होता है निपुण यानी कुशल. इन ऑल काइंड्स का मतलब प्रकार, यानी हर प्रकार से, ऑफ फाइन वर्क यानी अच्छे काम के लिए, कि हु वाज स्किलफुल जो निपुण था, ऑल काइंड ऑफ फाइन वर्क यानी अच्छे काम में वो पूर्णतः निपुण था, गोल्ड स्मिथ. एंड गेव हिम, और उसने दिया, हिम उसे 10 पॉन्ड्स यानी जो ये मुद्रा है पॉन्ड्स, उसको 10 पॉन्ड्स दिए, और प्योर गोल्ड, प्योर का मतलब शुद्ध,
उसने शुद्ध सोने के 10 पाउंड्स दिए। टेक दिस ही सेड, यहाँ ही है वो राजा के लिए, किंग के लिए हुआ है। उसने कहा टेक दिस, ये लो, एंड और फैशन है, फैशन का मतलब होता है ढालना, ढालो या बनाओ या आकार दो, इनटू ए क्राउन, एक मुकुट के। इस 10 पाउंड्स है जो लो आप, और इनको जो गोल्ड के बने हुए इनको क्राउन का रूप दो, उनको क्राउन के रूप में ढालो। दैट ही शैल मेक एवरी अदर किंग वांट, दैट ही शैल मेक एवरी अदर किंग वांट, हर राजा की इच्छा हो, इट इसके लिए, फॉर हिज ऑन, अपने लिए, कि इस तरह से बनाओ कि हर राजा ऐसा मुकुट चाहे। बी श्योर, लेकिन सुनिश्चित रहना, दैट कि यू पुट इनटू इट एवरी ग्रेन ऑफ द गोल्ड, लेकिन पुट इनटू यानी डालना, इट एवरी ग्रेन यानी हर भाग, ऑफ द गोल्ड सोने के, कि सोने का हर भाग, हर टुकड़ा इसके अंदर डालना, कि ऐसा नहीं तुम उसमें गड़बड़ कर दो। आई गिव यू, जो मैं आपको देता हूं, आई गिव यू, जो मैं तुम्हें देता हूं, एंड डू नॉट मिक्स, मिक्स का मतलब होता है मिलावट, और ऐसा ना हो कि तुम उसमें कुछ मिलावट कर दो। एनी अदर मेटल विद इट, मेटल का मतलब धातु, कहीं कहीं ऐसा नहीं हो तुम किसी अन्य धातु की इसमें मिलावट कर दो, उसको प्योर सोने का बनाना। इट शैल बी एज यू विश सेड द गोल्ड्स, इट शैल बी यानी ऐसा ही होगा, एज यू विश जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपकी इच्छा है वैसा ही होगा, सेड द गोल्डस्मिथ, सुनार ने कहा। हियर आई रिसीव फ्रॉम यू 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड, ये यहाँ पर आई रिसीव यानी मैं प्राप्त करता हूँ, फ्रॉम यू आपसे, 10 पाउंड्स यानी 10 पाउंड ऑफ प्योर गोल्ड यानी शुद्ध सोने की, मैं आपसे आपसे यहाँ पर 10 करोड़ सोने की प्राप्त करता हूँ। विद इन 19 डेज यानी 90 दिनों में, 19 डेज 90 दिनों में, आई विल रिटर्न, देखिए विल रिटर्न यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हुआ। सिंपल फ्यूचर टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो आई विल रिटर्न यानी मैं लौटा दूंगा, रिटर्न का मतलब लौटाना, कि विद इन 90 डेज 90 दिनों में, आई विल रिटर्न में लौटा दूंगा, टू यू आपको, द फिनिश्ड यानी क्राउन, द फिनिश्ड क्राउन यानी बनाया हुआ जो क्राउन है, विच शैल बी ऑफ एग्जैक्टली, विच जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो क्राउन के लिए यूज हुआ है, शैल बी ऑफ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली सटीक, बिल्कुल वैसा का वैसा, द सेम वेट, वेट का मतलब होता है वजन, कि जिस वजन का, सेम वजन जो आपके 10 पाउंड्स में है उतने ही वजन का मैं आपको क्राउन बना के दे दूंगा। 90 डेज लेटर 90 दिनों के बाद, ट्रू टू हिज वर्ड अपनी बात को सच साबित किया, वर्ड का मतलब होता है बात या वचन, उसने अपने वचन को सत्य साबित किया। द गोल्डस्मिथ ब्रॉट, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म है ब्रॉट, लाया, द क्राउन यानी 90 दिनों के अंदर अपनी बात को सही सिद्ध करने के लिए वो क्राउन लेकर के आया। इट वॉज ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क, इट वॉज ये था ए ब्यूटीफुल एक बहुत ही सुंदर पीस टुकड़ा ऑफ वर्क, यानी पीस ऑफ वर्क मानी ये काम का बहुत ही सुंदर टुकड़ा था, यानी उसकी कला का, उसकी कौशल का, उसके कार्य के समूह बहुत ही सुंदर बनाया गया था। एंड ऑल और सभी, पूसा जिसने भी देखा, इट सेड तो कहा, दैट की इट हैड नॉट इट्स इक्वल कि ये इसके समान, इक्वल का मतलब समान, से मान या समानांतर, इन द वर्ल्ड इस संसार में इसके समान और कोई भी नहीं है। When King Hiero put it on his hand, put on का मतलब पहनना या धारण करना। When King जब किंग हायरो ने उसको पहना, his head अपने सिर पर, it felt very uncomfortable,
अनकंफर्टेबल का मतलब होता है असहज, उसने बड़ा असहज महसूस किया। बट लेकिन ही डिड नॉट माइंड दैट, लेकिन फिर भी उसने माइंड नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। ध्यान, माइंड का मतलब ध्यान देना, बट ही डिड नॉट माइंड दैट, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ही वॉज श्योर, वह तो सुनिश्चित था, दैट की नो अदर किंग हैड, कि अन्य कोई भी राजा हैड रखता है, सो फाइन ए हेड पीस, इतना सुंदर मुकुट जो उसने अपने सर पे लगा रखा था, ऐसा किसी और राजा के पास नहीं है। आफ्टर ही हैड एडमायर्ड, जब आफ्टर बाद में ही हैड एडमायर्ड, जब उसकी प्रशंसा की गई, इट फ्रॉम दिस साइड एंड फ्रॉम दैट, यानी उस साइड से और इस साइड से जब उसकी चारों तरफ से प्रशंसा की गई, ही वेट, वेट का मतलब होता है तोलना, ही वेट, उसने तोला, इट उस क्राउन को, ऑन हिज ऑन स्केल, स्केल का मतलब तराजू या अपने मापक के अनुसार उसने उसका वजन किया, तोला। इट वॉज एग्जैक्टली, ये बिल्कुल एज हैवी, उतना ही भारी था, एज ही हैड ऑर्डर्ड, जितना उसने आदेश दिया था वह उतना ही बिल्कुल भारी था, सटीक था, यानी सेम वजन था उसका, एक जैसा ही वजन रहा है उसका। यू डिजर्व अ ग्रेट प्रेज, ही सेड टू द गोल्डस्मिथ, यानी राजा ने गोल्डस्मिथ से कहा, यू डिजर्व, डिजर्व का मतलब होता है योग्य हूं, ग्रेट प्रेज, बहुत ही प्रशंसा की, यानी बहुत ही प्रशंसा के आप योग्य हो, ऐसा गोल्डस्मिथ को राजा ने कहा। यू हैव wrought very skillfully and you have not lost a grain of my gold. You have wrought यानी तुमने गढ़ा है, रोट का मतलब होता है गढ़ना, कि तुमने गढ़ा है इसको, वेरी स्किलफुली, बहुत ही निपुणता से, निपुणता से, कि तुमने इसे बहुत ही निपुणता से गढ़ा है, तुम इसको गढ़ चुके हो। देखिए हैव और थर्ड फॉर्म है, तो इसका मतलब हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज और हैव का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो यू हैव रॉट वेरी स्किलफुली, तुमने बड़ी प्रवीणता के साथ, बड़ी निपुणता के साथ इसको बनाया है, इसको ढाला है। एंड यू हैव नॉट लॉस्ट, और तुमने बिल्कुल नहीं खोया है, ग्रेन ऑफ माई गोल्ड, मेरे जो सोना है, गोल्ड माई गोल्ड, मेरा जो सोना है उसका एक ग्रेन, एक टुकड़ा, एक भाग भी तुमने बिल्कुल उसका नहीं खोया है, जैसा मैंने दिया वैसा बना के लाया। देयर वॉज इन द किंग्स कोर्ट, वहीं राजा की कोर्ट में, यानी कोर्ट का मतलब होता है कचहरी या न्यायालय, कि वहां कोर्ट, राजा की कोर्ट में, ए वेरी वाइज मैन, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, वाइज का मतलब बुद्धिमान व्यक्ति, हुज नेम, जिसका नाम था आर्कीमिडीज, आर्कीमिडीज, जिसका नाम आर्कीमिडीज था। When he was called, जब उसे बुलाया गया, into admire, admire का प्रशंसा के लिए, the king's crown, राजा के इस ताज के लिए, राजा के इस मुकुट के लिए, जब उसको प्रशंसा के लिए बुलाया गया, किसको, आर्किमिडीज को, he turned it over many times, he turned it over many times, turn over का मतलब होता है पलटना, पलटना, उलटना, पलटना, उसने उसको, यानी उस क्राउन को कई बार उल्टा पलटा, मैनी टाइम्स, कई बार, एंड एग्जामिन्ड, और उसका एग्जाम किया, परीक्षण किया गया, परीक्षण किया, इट वेरी क्लोजली, बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही काफी गहराई से, उसका बहुत ही नजदीकी से उसने उसका परीक्षण किया और उसको उलट पलट के देखा। Well, what do you think of it? asked Hiero, यानी जो किंग हाइरो, उसने उससे पूछा, What do you think of it? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है?
द वर्कमैनशिप, वर्कमैनशिप का मतलब होता है कारीगरी, द इज इंडीड वास्तव में वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है, यानी जो इसकी कारीगरी है, वर्कमैनशिप है, वो वास्तव में इंडीड वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर है। आंसर आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने आंसर दिया कि बिल्कुल बहुत अच्छा, बट लेकिन बट द गोल्ड, लेकिन उन्होंने कहा जो सोना है, द गोल्ड इज ऑल देयर, कि जो सोना है क्या वो सारा यहां पर है, सारा सोना इसमें लगा हुआ है। क्राइड द किंग, तो राजा चीखा। आई वेट इट ऑन माई ओन स्केल, स्केल का तराजू, आई वेट, मैंने इसका वेट किया है, आई वेट इट ऑन माई ऑन स्केल, मैंने अपने स्तर पे इसका तराजू से इसका वजन किया है, मैंने इसका तोल किया है। ट्रू, बिल्कुल सही। सैड आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने कहा बिल्कुल सही है। बट इट डज नॉट अपीयर टू हैव द सेम रिच, बट इट डज नॉट अपीयर, अपीयर का मतलब प्रकट होता है, लेकिन ऐसा प्रकट नहीं होता है टू हैव द सेम रिच, कि इसके अंदर सेम समृद्धता है, जो सेम चीज है उसके अंदर है कि नहीं। रेड कलर, कि इसका सेम जो समृद्ध रेड कलर है वो ऐसा नहीं लगता है, दिखाई देता। दैट इट हैड इन ए लम्प, लम्प का मतलब होता है हिस्सा या जो पिंड या जो ढेला था, लम्प का मतलब ढेला, कि दैट इट हैड इन लम्प, जो उस ढेले में यानी जो सिक्का बना हुआ था, जो सिक्के का कलर था, वो बिल्कुल ऐसा समृद्ध कलर यानी सही कलर नजर नहीं आ रहा है। इट इज नॉट रेड एट ऑल, ये बिल्कुल लाल नहीं है, बट ए पीले कलर में है, एज यू कैन प्लेनली सी, जैसा कि आप प्लेनली का मतलब स्पष्ट रूप से, प्लेनली स्पष्ट रूप से, कि जैसे कि आप स्पष्ट रूप से देखते हैं, इसके कलर में चेंज है। मोस्ट गोल्ड इज येलो, सैड हाई, हायरो ने कहा कि जो सोना है वो येलो कलर का होता है। बट नाउ, लेकिन अब, दैट यू स्पीक ऑफ इट, जैसे कि आप इसके बारे में बात करते हैं, आई डू रिमेंबर, मैं, आई डू रिमेंबर का मतलब होता है मुझे याद आता है, दैट कि व्हेन, जब, दिस वॉज इन द लंप, जब वो लंप में था, ढेर में था, उस हिस्से में था, या जो ढेला बना हुआ, गांठ बनी थी, पिंड बना हुआ था, उसमें था, इट हैड ए मच रिचर कलर, तब वो थोड़ा समृद्ध कलर था, यानी अच्छा कलर था। What if the goldsmith has kept out a pound or two of the gold? What if, क्या हो अगर, what if का मतलब होता है क्या हो अगर, the goldsmith has kept out, kept out का मतलब होता है निकाल लिया हो, निकाला हो, कि क्या हो अगर गोल्डस्मिथ ने, सुनार ने निकाल लिया हो, ए पॉन्ड्स और टू ऑफ द गोल्ड, यानी एक या दो सोने की पॉन्ड्स निकाल लियो, मेड अप और बना दिया हो, द वेट वजन, बाय एडिंग जोड़ करके, ब्रास और सिल्वर, यानी उसके अंदर सिल्वर या पीतल को जोड़ करके उसने सेम वजन बना दिया होगा। आस्क्ड आर्किमिडीज, आर्किमिडीज ने कहा कि भी ऐसा हो सकता है, उसने सोने के जो पॉन्ड्स आपने दिए थे, उस एक दो पॉन्ड्स की जगह उसने पीतल के या फिर चांदी के कुछ उसमें जोड़ दिया होगा, इतना सेम वजन करने के लिए। ओ ही कुड नॉट डू दैट, वह ऐसा नहीं कर सका। सैड हाई, हायरो ने कहा, द गोल्ड हैज मेरली चेंज्ड, मेरली का मतलब होता केवल या सिर्फ, द गोल्ड मेरली चेंज्ड, यानी सोना सिर्फ बदल सकता है इट्स कलर, अपने रंग में, इन द वर्किंग, काम करने में, कि जब काम किया जाता है उसके ऊपर, सोने के ऊपर, तो सोना अपना रंग बदल सकता है। बट द मोर, लेकिन इससे भी अधिक, ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द मैटर, इस मामले के ऊपर, लेकिन उसने भी इस मामले पे और ज्यादा सोचा। द लेस प्लीज्ड, और वो कम प्रसन्न हुआ,
ही वॉज विद द क्राउन, क्योंकि उसके पास जो क्राउन था, ही वॉज विद द क्राउन, वो क्राउन के साथ था, इसलिए वो थोड़ा कम पसंद हुआ। एट लास्ट, लेकिन अंत में, ही सेड टू द आर्किमिडीज, लेकिन अंत में उसने आर्किमिडीज से कहा, से की सेकंड फॉर्म में सेड, इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट, इज देयर एनी वे, क्या कोई ऐसा रास्ता है टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, कि ऐसा क्या कोई रास्ता है जिसे हम पता लगा सकते हैं, वेदर, चाहे कि दैट गोल्ड स्मिथ रियली चीटेड मी, चीटेड का मतलब होता है धोखा देना, कि क्या हम ऐसे पता लगा सकते हैं कि क्या गोल्ड स्मिथ ने मुझे चीट किया है या मुझे धोखा दिया है, और वेदर, कि क्या ही ऑनेस्टली गिव मी बैक माय गोल्ड, या फिर क्या कि उसने मुझे गिव दे दिया है, गिव की सेकंड फॉर्म है बैक, वापिस, माय गोल्ड मेरा सोना, कि ऐसा कोई उपाय है जिससे हम पता लगा सके कि इसने कुछ चीटिंग की है या फिर मेरा संपूर्ण जो सोना मैंने उतना दिया उसने उतना सोना वापिस दिया कि नहीं। आई नो ऑफ नो वे वॉज द आंसर, लेकिन इसका उत्तर था कि मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे मुझे उसका उत्तर मिल सके, जिससे मैं उसको पता कर सकूं। बट आर्किमिडीज वॉज नॉट द मैन टू से दैट एनीथिंग वॉज इम्पॉसिबल, बट लेकिन आर्किमिडीज वॉज नॉट द मैन, आर्किमिडीज वो व्यक्ति नहीं था टू से जो कहता हो दैट कि एनीथिंग वॉज इम्पॉसिबल, कि कुछ भी असंभव नहीं है। तो आर्किमिडीज ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कह दे कि कोई भी चीज है वो असंभव नहीं है। He took great delights in working out. He took out, वह लेता था great delight, बड़ी प्रसन्नता होती थी hard problems, कठिन प्रश्न को सॉल्व करने की, and और when any questions puzzled him, कोई भी प्रश्न, क्वेश्चन का मतलब था प्रश्न, उसे पजल्ड करता था यानी असमंजस में डाल देता था, he would keep studying, तो ही वह would keep studying यानी अध्ययन करता रहता था, until जब तक कि नहीं, until का मतलब था जब तक कि नहीं, he found some sort of answer to it, जब तक short of answer, जब तक उसको किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिल जाता तब तक वो keep studying यानी अध्ययन करता रहता। एंड सो इसलिए डे आफ्टर डे यानी दिन ब दिन, he thought, उसने सोचा अबाउट द गोल्ड, कुछ सोने के बारे में, एंड ट्राइड और कोशिश की टू फाइंड सम वे यानी कुछ रास्ता पाने की उसने कोशिश की कि किस तरह से उस क्राउन में पता करे कि उसमें मिलावट है कि नहीं, बाय विच, जिसके द्वारा, ही इट कुड बी टेस्टेड, जिसके द्वारा उसकी टेस्ट किया जा सके, उसको परखा जा सके, उसकी जांच की जा सके, विदाउट डूइंग एनी हार्म, विदाउट डूइंग, बिना किए हुए हार्म माने नुकसान, टू द क्राउन यानी उस मुकुट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए किस तरह से उस पर टेस्टेड किया जाए, उसकी जांच की जाए, ये वो दिन भर सोचता रहता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, he was thinking, वह सोच रहा था, यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस है जिसमें हेल्पिंग वर्ब was वर्ब का यूज किया जाता है और वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज किया जाता है। तो he was thinking of this question, वह इस प्रश्न के बारे में सोच रहा था, while इसी दौरान he was getting ready for bath, he was getting ready for a bath, और इसी लिए वो स्नान के लिए गेटिंग रेडी मन तैयार हो रहा था जिस वक्त वो इस बात को यानी क्राउन के बारे में सोच रहा था। द ग्रेट टब यानी जो उसका ग्रेट टब था वॉज फुल यानी भरा हुआ था, यानी जिस टब में वो स्नान करता था वो पूरा भरा हुआ था, टू द वेरी एज यानी किनारे तक लबालब भरा हुआ था। आप कह सकते हैं कि वो लबालब भरा हुआ था यानी कंप्लीट रूप से भरा हुआ था। And as he stepped into it, और as जैसे ही stepped उसने कदम रखा into it इसके अंदर यानी टब के अंदर, जब उसने कदम रखा उस भरे हुए टब उस पानी से भरे हुए टब के अंदर उसने कदम रखा, a quantity of water, क्वांटिटी में मात्रा ऑफ वाटर यानी पानी की कुछ मात्रा फ्लोड बह गई, आउट बाहर निकल गई थी टब से, अपॉन द स्टोन फ्लोर्स यानी उस स्टोन फ्लोर्स यानी जो स्टोन फ्लोर फर्श था उसके ऊपर
कुछ पानी की मात्रा बिखर गई थी। A similar things had happened. A similar यानी मिलती जुलती, had happened घटना, जो ये घटना पानी में जो भरे हुए पानी के अंदर जो जाने वाली घटना थी, happened घटित हो चुकी थी 100 times before में पहले, यानी पहले वो सैकड़ों बार 100 टाइम्स वो घटना घटित हो चुकी थी। बट लेकिन दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये प्रथम बार, पहली बार दैट कि आर्किमिडीज हैड थॉट, पहली बार आर्किमिडीज ने सोचा अबाउट इट, इसके बारे में कि जब वो पानी के अंदर गया और उसके से बाहर टब से बाहर पानी निकला, तो पहली बार आर्किमिडीज ने हैड थॉट, सोचा अबाउट इट, इसके बारे में पहली बार उसने सोचा, पहली बार उसने उसके बारे में सोचा कि ये कैसे हुआ। हाउ मच वाटर डिड आई डिस्प्लेस, डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाया है, बाय गेटिंग इनटू द टब, गेटिंग माने अंदर जाना या प्राप्त करना, इनटू द टब, टब के अंदर, कि हाउ मच वाटर कितना पानी, कितना पानी डिड आई प्लेस मैंने हटाया है, बाय गेटिंग इनटू द वाटर यानी इनटू द टब, टब में जाकर के मैंने कितना पानी यहां से हटाया है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप से पूछा कि जब मैं टब के अंदर गया तो मेरे टब के अंदर जाने से कितना पानी हटा। एनीबॉडी कैन सी, कोई भी देख सकता है, आई डिस्प्लेस्ड ए बल्क ऑफ वाटर, कि मैंने कितने आकार का पानी डिस्प्लेस हटाया है, इक्वल समानांतर टू द बल्क ऑफ माई बॉडी, मैंने अपनी बॉडी के आकार का पानी। ए मैन हाफ माई साइज, अगर कोई आदमी हाफ माई साइज मेरी आधी साइज का होगा, वुड डिस्प्लेस हाफ एज मच, तो वो भी डिस्प्लेस हटाएगा हाफ एज मच, जितना पानी है उससे आधा हटाएगा, यानी मेरी बॉडी से जो जितना पानी मैंने हटाया उससे आधा पानी हटाएगा, ऐसा विचार उसके दिमाग में आया। नाउ सपोज, अब सपोज सोचो समझो या विचार करो, इंस्टीड ऑफ पुटिंग माई सेल्फ, इंस्टीड के बजाय, इंस्टीड के बजाय पुटिंग माई सेल्फ यानी मेरी बजाय इनटू द टब, टब के अंदर, यानी मेरी बजाय टब के अंदर, आई हैड पुट हाइड्रोज क्राउन इनटू इट, यदि मेरे स्थान पर आई पुट मैं रखता, हैड पुट रख दिया होता हाइड्रोज क्राउन, यानी जो हाइड्रो का जो ताज है मुकुट अगर इनटू इट इसके अंदर रखता, तो इट वुड हैव डिस्प्लेस ए ब्लॉक ऑफ वाटर, तो इट वुड हैव, तो ये भी डिस्प्लेस हटाता ए ब्लॉक ऑफ वाटर यानी पानी के आकार का, इक्वल टू इट्स ओन ब्लॉक, यानी वो अपने आकार के समान वहां से उस टब से पानी हटाता अगर मेरे स्थान पर मैं उस क्राउन को रखता। तो लेट मी सी, मुझे ऐसा देखने दो, करने दो। गोल्ड इज मच हैवियर, सोना है वो ज्यादा भारी है, देन सिल्वर, सिल्वर यानी चांदी से, सोना है वो चांदी से ज्यादा भारी है। 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड, यानी जो 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड शुद्ध सोने की जो 10 पाउंड है, विल नॉट मेक सो ग्रेट बल्क, वो इतना ज्यादा जगह नहीं बनाएगी, एज से 7 पाउंड ऑफ गोल्ड मिक्स विद 3 पाउंड्स ऑफ सिल्वर, एज जैसे से कहते हैं 7 पाउंड्स यानी जिसमें 7 पाउंड्स ऑफ गोल्ड की मिक्स की गई हो, विद 3 पाउंड्स ऑफ सिल्वर जिसमें 3 पाउंड्स सिल्वर की भी कॉइन की गई, जोड़ी गई हो, उसमें ऐड की गई हो। इफ हायरो क्राउन इज प्योर गोल्ड, यदि हायरो का क्राउन शुद्ध सोने का है, इट विल डिस्प्लेस, तो वो हटाएगा द सेम बल्क ऑफ वाटर, यानी बिल्कुल 10 पाउंड्स जितना पानी हटाते हैं उतना ही पानी उस जो क्राउन प्योर गोल्ड का बना है तो पानी हटाएगा। द सेम ब्लॉक एज एनी अदर 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड, जितने शुद्ध सोने के 10 पाउंड हटाते। बट इफ इट इज पार्ट गोल्ड एंड पार्ट सिल्वर,
लेकिन यदि ये सोने का या चांदी का पार्ट होता है, इट विल डिस्प्लेस ए लार्ज प्लग, तो वो फिर डिस्प्लेस हटाएगा लार्ज प्लग यानी ज्यादा आकार को। आई हैव इट एट लास्ट, और अंत में मैंने इसे प्राप्त कर लिया, यानी मैंने उस समस्या का जो प्रॉब्लम्स थी क्राउन की, कि उसके अंदर कितना सोना है, कितनी उसके अंदर चांदी है, मिलावट है कि नहीं, मैंने अब इसको प्राप्त कर लिया। आई हैव इट एट लास्ट, और अंत में मैंने इसको प्राप्त कर लिया। और यहां से उसने जो वर्ड बोला यूरेका, यूरेका, फॉरगेटफुल ऑफ एवरीथिंग, फॉरगेटफुल यानी भूल करके, ऑफ एवरीथिंग एल्स यानी सब कुछ, सब कुछ भूल करके, ही लीप्ड यानी कूदा, फ्रॉम द बाथ यानी उस बात से टप से कूदा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, टू ड्रेस हिमसेल्फ अपने आप को कपड़ा पहनाए, ड्रेस माने कपड़े पहनाना, कि उसने अपने आप को बिना कपड़ा पहनाए हुए, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, यानी जैसी स्थिति में था बाथरूम में वैसी स्थिति में, ही रैन वह दौड़ा, रन की सेकंड फॉर्म रैन दौड़ा, द स्ट्रीट्स, थ्रू का मतलब होता से होकर, से होकर, गली से होकर, टू द किंग्स पैलेस राजा के महल तक, शाउटिंग चिल्लाते हुए, चिल्लाते हुए राजा गलियों से होते हुए राजा के महल की तरफ दौड़ा, यूरेका, 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 विच इन इंग्लिश मीन्स, जिसका इंग्लिश में मीन्स अर्थ होता है आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट, यानी आई हैव फाउंड इट यानी मुझे मिल गया है, मैंने प्राप्त कर लिया है। आई हैव फाउंड इट, मुझे ये मिल गया है, मुझे ये मिल गया है, मुझे ये है मिल गया है, या मुझे ये मिल चुका है। ऐसा वो दौड़ता हुआ, गलियों से दौड़ता हुआ राजा के पैलेस की तरफ दौड़ता है। द क्राउन वॉज टेस्टेड, क्राउन का परीक्षण किया जाता है, टेस्टेड का मतलब परीक्षण, यहाँ पर पेसिव है सिंपल पास्ट टेंस का, और सिंपल पास्ट टेंस के पेसिव वॉज वर्ब के साथ वर्ब टू थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो द क्राउन वॉज टेस्टेड, क्राउन का परीक्षण किया गया, इट वॉज फाउंड, और ये पाया गया, टू डिस्प्लेस मच मोर वाटर देन द 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड डिस्प्लेस, इट वॉज फाउंड ऐसा पाया गया, टू डिस्प्लेस मच मोर वाटर कि पानी ज्यादा हटाया गया, देन 10 पाउंड्स ऑफ द प्योर गोल्ड डिस्प्लेस, यानी जो प्योर गोल्ड डिस्प्लेस थी, प्योर गोल्ड जो सोने की थी, डिस्प्लेस माने हटाया गया, उससे ज्यादा पानी हटाया गया। क्यों? क्योंकि सोने का भार ज्यादा होता है, वो कम आकार घेरता है, और चांदी का आकार थोड़ा वजन हल्का होता है, तो वो आकार ज्यादा घेरता है। तो इट वॉज फाउंड टू डिस्प्लेस मच मोर वाटर, यानी ज्यादा पानी हटाया गया, देन 10 पाउंड्स ऑफ प्योर गोल्ड डिस्प्लेस, जितना वो 10 पाउंड सोने के सिक्कों से। द गिल्ट ऑफ द गोल्ड स्मिथ, जो गिल्ट यानी जो दोषी था, ऑफ गोल्ड स्मिथ का वाज प्रूव्ड साबित हो गया, यानी जो उसकी अपराध था, गिल्ट अपराध था गोल्ड स्मिथ का, वो प्रूव्ड साबित हो गया, बियॉन्ड ए डाउट बिना किसी डाउट, बियॉन्ड बिना किसी डाउट संदेह के, बिना किसी संदेह के वो सारे के सारे उसके जो दोष थे वो प्रूव हो गए, साबित हो गए। बट वेदर लेकिन चाहे कि ही वॉज पनिश्ड कि उसको सजा दी गई, और नॉट या उसको सजा नहीं देगी गोल्ड स्मिथ को, आई डू नॉट नो मुझे नहीं पता, ये राइटर कहता है, नाइदर डज इट मैटर, और ये कोई मामला भी नहीं है कि भाई उसको सजा दी जाए या नहीं दी जाए, मामला ये था कि उसकी चोरी पकड़ी गई या नहीं पकड़ी गई। द सिंपल डिस्कवरी विच आर्किमिडीज मेड इन हिज बाथटब, द सिंपल डिस्कवरी यानी जो सामान्य जो डिस्कवरी खोज थी, विच आर्किमिडीज मेड इन हिज बाथटब, वो उसने अपने बाथटब में ही कर दी, वाज वर्थ फार मोर टू द वर्ल्ड देन 5 क्राउन्स, was worth का मतलब था योग्य, far more to the world यानी संसार में सबसे ज्यादा, was worth more to the
वर्ड देन हायरोक्रम्स, कैन यू टेल व्हाई, आप बता सकते हो उसने ऐसा क्यों किया। तो गाइस इस तरह से यूए का वर्ड जो इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है आई हैव फाउंड इट, आई हैव फाउंड इट, इसका किस तरह से इस वर्ड का पहली बार यूज किया गया, कैसे इस वर्ड की खोज हुई, और शायद आप यूए का वर्ड के बारे में जानते भी होंगे। गाइस ये वीडियो आप कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।